दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। वो मुद्दा है तिरंगा यात्रा। सरकार तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सरकार इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रही है और विपक्ष वहीं इस मुद्दे पर क्रिटिसाइज कर रही है। लेकिन सरकार ने एक तरह से पूरे जनमानस में ये संदेश देने में सफल रही कि अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर, भारत एक है, एक निशान, एक देश का झंडा पूरे कश्मीर से लेकर के जो एक देश दो निशान था, उसको एक करने में पूरा सफल रही। और इसी मुद्दे को पूरे राष्ट्र के सामने, पूरे देश के सामने तिरंगा यात्रा के लिए या तिरंगा फहराने के लिए अधिकारी भी लगे हुए हैं। हर जिले में मंत्री, विधायक, सांसद सरकार लगा करके एक पुनः आजादी के मूल मंत्र को, आजादी के महत्व को कैसे मिला है, इसकी कैसे आने वाली पीढ़ी जाने, इसका महत्व कैसे समझे, किसको सजो कर रखे, ये हमारी विरासत रही इस इतनी लड़ाई के बाद, उसको सरकार बताने के लिए एकदम कटिबद्ध है। लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रही है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संपादक विमलेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार एन.बी. मंटोज साहब हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग पांडे जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार और तेज तर्रार पत्रकार जैस्मिन लाल जी हैं। हम आप लोगों से जानेंगे कि सरकार की ये नीति, ये पॉलिसी, ये योजना या युवाओं को जगाने वाली सोच को आप क्या कहेंगे और विपक्ष क्यों यह कार्य न कर करके समय, चुनाव के समय में केवल संविधान दिखा करके केवल वोट की रोटी सेकना चाह रहा है। सबसे पहले इसी मुद्दे पर हम विमलेश जी जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए, हम लोग भी जानेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सरकार की ये पॉलिसी जनहित में है या विपक्ष के कथनानुसार विरोध में है। दर्शक बताइए। नमस्कार। देखिए शास्त्री जी, सरकार के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और अभी जो है नहीं, चुनाव के समय विपक्ष भी तो अपना संविधान लेकर के आता है, दिखाता है, संविधान लेके आता है। वो संविधान लगभग 3 साल से ही दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे सरकार ने तिरंगा यात्रा या कांवड़ियों पर पुष्प यात्रा, जैसे अभी उधर मुख्यमंत्री उस साइड में गए, आपके पश्चिम में गए, वहाँ उन्होंने कांवड़ियों पर जो है फूल वर्षा कर रखी। प्लस जो है हर जिले में प्रशासन ने एक चार्ट बना रखा है कि किस दिन सरकार ने एक चार्ट बनाया है, हर जिलों के लिए एक मंत्री नामित किए गए हैं और प्रदेश के उच्च अधिकारी भी नोडल नामित किए गए हैं कि इसको इस तरह से जनता के बीच में मैसेज दिया जाए, संदेश दिया जाए कि हमारी आजादी क्या है, कैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे इतिहास लोगों ने। अब जैसे जो है परसों 11 तारीख को नगर प्रमुख ने बाइक रैली निकाल कर तिरंगों के साथ जो है एक दिखाया कि हाँ देखिए इस तरीके से ऐसे पर डे का कार्यक्रम है। आज जो है सांस्कृतिक केंद्र में जो है सारे गवर्नमेंट के अधिकारियों सब जो है वहाँ से 11 बजे तिरंगा रैली निकाला। तो सरकार एकदम सक्रिय है और इससे देश में एक जागृति आई कि हाँ तिरंगा के मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत होगी। इसे कार्यक्रम होना चाहिए। हम इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार जैस्मिन लाल जी से भी जानना चाहेंगे कि हम लोग बचपना से अब तक भर में बीच में जो ये आजादी का क्या महत्व है विलोप होता जा रहा था, लेकिन इतना तो सरकार है कि आज हर धर्म में एक आजादी का ये जो महापर्व, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, जो सरकार की सोच है इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, हम लोगों को भी बताइए कि ये तो पॉजिटिव सोच है, इस पर विपक्ष का जो विरोध है या जो कमेंट है कहाँ तक जायज है। नमस्कार जयश्री लाल जी। देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात आपने आज एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और जहाँ तक मेरा अपना मानना है इस विषय पर कि हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे और जब हमारी जवानी तक और जब तक ये सरकार नहीं आई थी उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो जब से बीजेपी की सरकार आई उसके पहले जो है सिर्फ 15 अगस्त पे झंडा फहरता था मुख्य स्थलों पे।
जो या तो सरकारी इमारतों पे फहराया जाता था, स्कूलों में फहराया जाता था, हर जगह लोगों में इसका प्रचार प्रसार नहीं था। जी और मुझे अच्छे तरीके से याद है, आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले की बात है। जी जी और लखनऊ में ही मोहनलालगंज में हम 15 अगस्त पे गए और एक अंदर थोड़ा सा गांव की तरफ में गए, तो मैंने वहां पे लोगों से पूछा कि आज क्या है, 15 अगस्त है तो अब क्यों मनाया जाता है। तो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, बस हम लोग झंडा फहराते हैं, मिठाई बढ़ती है। जी 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 जबकि वो जो है मोहनलालगंज आप अगर देख रहे हैं या आप कल्ली का क्षेत्र देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल लखनऊ से लगा हुआ है। जी जी और लखनऊ जो है हमारा उत्तर प्रदेश का भाई राजधानी है। तो वहां पे इतनी जागृति लोगों के अंदर नहीं थी, ये जागरूकता नहीं थी। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का मतलब भी लोग नहीं जाना करते थे। बिल्कुल। तो आज हमारे इसी जी 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 आज थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर दूं आपके साथ में कि जैसे आज तो जैसे हर घर तिरंगा की बात जो हो रही है, और हर घर तिरंगा, जैसे हम लोग भी हैं, अभी हम लोग 14 साल से 10-12 साल से हम लोग खुद अपने यहाँ पे ध्वजारोहण करते हैं, हम लोग ध्वज फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं और सम्मान करते हैं। जी जी जी। और ये एक मतलब बड़ी अच्छी बात है। तो ये बीच में हम भी टोक रहे हैं कि चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी धर्म हो, ये सरकार मैसेज देने में सफल रही कि हर घर तिरंगा, मतलब देश के हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये देश जो है यहाँ पे ये सबका है, ये हम सब है। यहाँ पे जब यहाँ देश की बात आती है, वहाँ पे जाति की बात नहीं आती है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए हमारा तिरंगा, हमारा झंडा सर्वोपरि है। बड़ी बात आपने कहा। चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो हमारे लिए जब जैसे हमारा राष्ट्र ध्वज हमारे लिए सबसे ऊपर है। चाहे अगर कहीं भी बात आती है तो जातिगत बातें नहीं आती हैं, वहाँ पे राष्ट्र की बात जहाँ पे आती है तो वहाँ पे तिरंगा पहले नंबर पे, और हम उसको नमन करते हैं। और हम आपके बीच में आ रहे हैं अभी, चूंकि एक सब्जेक्ट इसी में और छिपा हुआ है। योगी जी किसी के साथ में सावन में तिरंगा के, हर घर तिरंगा के साथ साथ कांवरियों को पुष्प वर्षा। हम भाजपा नेता अनुराग जी से भी जानना चाहेंगे, ये तो आपकी पार्टी का बड़ा अच्छा योजना है कि हर लोग सराह रहे हैं, बोली चीज लोगों को याद दिला रहे हैं, सरकार की बड़ी योजना है, लेकिन विपक्ष क्यों कमेंट कर रहा है, विपक्ष किस इसको नहीं मानना चाह रहा है, इसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। और वास्तव में सरकार को यदि विपक्ष को साथ में लेकर करता तो और आनंद आता। सरकार ने भी क्या उनसे उनका कथन है कि हमको नहीं बुलाया जाता बार बार, जैसे यहाँ अयोध्या के सांसद जो हंसना रोना उन्हें दोनों नहीं पता है, वर्तमान के जो सांसद कैसे, तो थोड़ा सा विपक्ष को भी हर कार्यक्रम में बुलाते तो और अच्छा रहता। बुलाते हैं या नहीं बुलाते, थोड़ा दर्शकों, वैसे प्रोटोकॉल में सांसद विधायक तो जो व्यवस्था है हर बुलाए जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, वास्तव में क्या है। नमस्कार, बताइए। धन्यवाद शास्त्री जी। जिन आप मुद्दों की आज यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ ये त्वरित और तुरंत और ज्वलंत मुद्दे हैं। कांवड़ यात्रा इस देश की अनेकता में एकता का संदेश देने का प्रयत्न है। आदिकाल से चली आ रही है। हम सनातन धर्म में इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, पैदल गंगा जी का जल लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जाति भेद अपने व्यवस्था के अनुसार जहाँ जिसको जाना है, जहाँ जिसकी मान्यता है। ये सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश है इस देश में। जी। इतना बड़ा संदेश है कि अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई नहीं, सब आते हैं, सब गंगा जल लेते हैं और पैदल यात्रा पे निकल पड़ते हैं। ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसे धार्मिक और स्पिरिचुअल और सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए इस सरकार कटिबद्ध है। और सरकार ने भरपूर प्रयत्न किया है कि किसी कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना आने पाए। जगह जगह अस्पताल बनाए गए हैं, उनको उत्साहवर्धन और प्रोत्साहित करने के लिए कि सरकार, हम हर चीज की चिंता कर रहे हैं। आपकी स्वयं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुष्प वर्षा कराई। नहीं, अनुराग जी, हम बीच में आपको टोक रहे हैं जी कि कांवरियों के भेष में कुछ लोग प्रवेश करके जो अनावश्यक ढंग से कुछ समस्या भी उत्पन्न कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं है। जहाँ पे मास होता है, मूवमेंट होता है, बड़े लोग आते हैं, जहाँ पे लाखों लाख लोग आते हैं, उसमें हर आदमी का चिन्हित तो नहीं किया जा सकता ना कौन क्या है।
उसमें 2-4 ऐसे भी नहीं लोग नहीं, आते होंगे। अभी अभी मैंने एक गाड़ी लेकिन में ये देखा कि ऐसा कुछ है कांवड़िया नहीं, के विपक्ष भेष में बात का बतंगड़ ऐसा बना पकड़ा रहा है। गया जी। नहीं नहीं, पकड़ा गया सरकार ने कोई गांजा वाजा तस्करी करते हुए, तो इस पर सरकार का दोष है नहीं। अब भाई उसका तो, लेकिन पकड़ा तो गया। अब बताएंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनका कोई प्रशिक्षण या उनका कोई चेकिंग तो है नहीं। भाई आस्था है, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हम तो आप 2 आदमी 10 आदमी बात कर रहे हैं, वो लाखों लाख करोड़ों लोग जो आ रहे हैं, आस्था मान उनकी चिंता हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो वर्तमान में जो चल रहा है, तो ये जो इस बार और उस पर बड़े सरकार फोकस कर रही है, तो पूरा। 2027 के लिए ये नहीं और तैयारी में ये फोकस है। विपक्ष का चुनावी मुद्दा हो सकता है। हमारा तो, हम तो राष्ट्रवादी और धर्मवादी और सामने मतलब सामाजिक समरसतावादी 12 महीने हर समय हमारे लिए है। तो हम आ रहे हैं आपके बीच में। विमलेश जी, ये बताइए कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये अभी सदन चला 4 दिन के लिए, खैर तो चला तो 3 दिन, लेकिन विपक्ष के नेता यहाँ जगह जो समाजवादी पार्टी है, वह की 4 दिन की सरकार है, इसलिए 4 दिन ही रखा गया है। और दूसरी बात, इस तरह से तरह जे जहाँ तक सरकार एक सनातन की बात कर रही है या ये राष्ट्रवाद की बात है, ये जो हर घर तिरंगा की बात कर रही, और इस पर भी वो कमेंट कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है? और क्या राष्ट्र के लोग या देश के लोग या वास्तव में देश के आम जनमानस ये नहीं समझ पा रहा है कि राजनीति ये पक्ष कर रही है कि सरकार, विपक्ष कर रही है कि सरकार कर रही है? थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि वास्तव में क्या है। देखिए शास्त्री जी, कुल जो है 23 दिन सदन चलना था, जिसमें कि कल अंतिम दिन है। पहले तो विपक्ष ये मांग कर रहा था कि अमित शाह, पहले तो प्रधान का इस्तीफा मांगा, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। उसके बाद कह रहा था कि अमित शाह आकर के सदन में अपने वक्तव्य दे कि लाठी क्यों चलाई। अब जो है अमित शाह जी परसों से जो है, हम उस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसका मुद्दा तो अब नहीं, विपक्ष नहीं दे पा रहा है। झारखंड और पंजाब नहीं, का अमित शाह स्वयं आकर कह रहे हैं कि नहीं, हम तैयार हैं। उसके बावजूद मतलब हम उस मुद्दे पर नहीं जाना चाह रहे हैं। बता कि झारखंड और पंजाब का जो पेपर लीक मामला, केंद्र सरकार का जवाब खुद ही स्टूडेंट ने तो राहुल गांधी बोलने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है। देखिए कुछ नहीं जो हुआ। हम फिर आ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जेएसपी लाल जी के पास कि ये जो कांवड़ यात्रा और हर घर तिरंगा का यात्रा सरकार का जो चल रहा है, ये सराहनीय कार्य है, और विपक्ष जो कह रहा है, इस पर कमेंट कर रहा है, ये जायज है कि नाजायज? थोड़ा दर्शकों को पूरा बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल सराहनीय कार्य है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला और उसी को कंटिन्यू करके ये भी हम लोग को जानना जरूरी, क्योंकि हम बहुत सारे लोग जो है कि तिरंगे के महत्व को नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से 1 हफ्ता पहले से ही, 5 दिन 6 दिन पहले से ही जैसे तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, हर शहरों में सारे अधिकारियों को निर्देश है, सारे लोगों को निर्देश है, ग्रामीण से लेकर शहरों तक, हाँ सब लोग हर जगह जो है कि तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जिस प्रकार से उसको निकाला जा रहा है एक भव्य तरीके से, बहुत अच्छे प्रकार से उसका जो है सरकार और जो है कि सारे लोग मिलकर के आयोजन कर रहे हैं, वो अपने आप अभूतपूर्व है, नो डाउट। आज के हमारे सभी मेहमानों, मैं कल लखनऊ गया था और विधानसभा में मतलब 2 दिन पहले से तैयारी शुरू है वहाँ पे। जी जी। और उसके बावजूद कांवड़िया यहाँ से कंटिन्यू हर घर तिरंगा, कांवड़िया यहाँ से जो जल लेके जाते हैं, उनकी अलग से व्यवस्था की गई है, सब जानते हैं। यहाँ से बना, आज के हमारे सभी मेहमानों का एक मत है कि सरकार का जो ये हर घर तिरंगा का यात्रा है या राष्ट्रवाद का अलग जो जगाया जा रहा है सरकार की ओर से, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो आज़ादी मिली थी, इसका क्या महत्व है, इस पर कितने लोगों ने कुर्बानियां दिया है, हमारे आने वाली पीढ़ी भूल रहे थे, तो सरकार ने बताया और उसके महत्व को समझा। और यदि उसके महत्व को समझेंगे तो आज़ादी का क्या मतलब है, तिरंगे का क्या मतलब है। और इसी तरह जो कांवरियों पर, सनातनियों पर जो सरकार पुष्प वर्षा कर रही है, इसका मतलब जो वास्तव में धर्म को पताका के रूप में या धर्म को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रवाद को जगाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका सम्मान किस तरह से होना चाहिए, इसी के साथ सरकार लगी है कि इस तरह से होना चाहिए। और इसको जन जागृति करके बता रही है, लोगों के जन जन तक पहुंचा रही है। उसी का परिणाम है कि हर घर तिरंगा और सनातनियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा दोनों सरकार करके जनता में पूरा मैसेज देना चाह रही है कि अच्छे के साथ अच्छा और खराब के साथ
खराब होना चाहिए। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज, संयम भारत न्यूज हर खबर के साथ। जय हिंद, जय हिंद।